मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल सिंगर स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। अपना तैयारी में बिल्कुल 100% लेकर आप लोग जुड़े होंगे जी। आप सभी का केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जो आपका आज की क्लास में पूरे अच्छे तरीक़ा से आपका समाप्त हो जाएगा जी। फिर आपका अगला चैप्टर चालू होने वाला है केमिस्ट्री का जी। ठीक है, आपको एक लास्ट अभिक्रिया आज की क्लास में पढ़ाएंगे जी, जिसका नाम है क्या जी, तो अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है जी, अभी तक आपको 10 अभिक्रिया मैं पढ़ा चुका हूँ। आप सारे अभिक्रिया को अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा और सारे अभिक्रिया को आप रिवीजन भी कर चुके होंगे जी। जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ सारे को आपको रिवीजन करना ही होगा, तभी आप याद रख पाइएगा, या आपसे याद नहीं आप रख पाइएगा जी। तो रिवीजन करने के लिए आपको 100% ज़रूरी है। ठीक है, रिवीजन कर पाइएगा तभी आप अगला कॉन्सेप्ट सीख पाइएगा 100%। नहीं तो आपसे 100% कोई भी कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ सकते हैं जी, जब तक बिना रिवीजन किए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर आज क्लास में समाप्त हो जाएगा जी। तो हम समझते हैं आज क्लास में सबसे पहले कौन सा अभिक्रिया आपका है जी। सबसे पहले नहीं जी, आपका लास्ट अभिक्रिया जी, अवक्षेपण अभिक्रिया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आपको कैसे लिखना है। ये आपका जो है, इसमें क्या है जी, नमक का घोल है। क्या है जी, नमक का इसमें घोल है। ठीक है, नमक का घोल है जी। नमक का घोल है NaCl प्लस Ag मतलब सिल्वर, NO3 मतलब नाइट्रेट। ठीक है जी, इसमें जब डालें तो क्या बना जी, बना AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड। ठीक है जी, क्या बना जी, क्लोराइड। और आपका NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ठीक है जी, हम जब नमक का इसमें घोल था जी, NaCl साथ में AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, तो हमारा क्या बना जी, हाँ बना सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट जी। ठीक है जी, ये क्या था जी, नमक का हमारा घोल था इसमें। तो ये सोडियम और नमक का घोल आपका क्या था जी, तो NaCl साथ में आपका था क्या डालें जी, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारा क्या बना जी, तो हमारा बना सिल्वर क्लोराइड प्लस साथ में आपको बना क्या जी, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है जी, सोडियम नाइट्रेट बना। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ये जो नमक का घोल है, ठीक है जी, जो आपका ये नमक का घोल से जो आपका ये क्या बना जी, प्रतिफल बना ना जी, ये आपका मिलकर दोनों से क्या बना, ये आपका बना जो क्या बना जी, प्रतिफल बना मतलब उत्पाद बना। ठीक है जी, तो जो उत्पाद बना जो क्या होगा, जो ये ठोस के रूप में आपका उत्पाद है जी, ये आपका विलयन से क्या हो जाएगा जी, पृथक हो जाएगा। ठीक है जी, विलयन से क्या हो जाएगा जी, पृथक हो जाएगा मतलब विलयन से आपका अलग, यहाँ पर आपका ठोस के रूप में क्या हो जाएगा जी, बन जाएगा। ठीक है जी, पृथक मतलब अलग हो जाना। ठीक है, मतलब ये जो आपका घोल मतलब विलयन। ठीक है जी, विलयन में जो आपका उत्पाद जो बना ठोस के रूप में क्या हो जाएगा जी, आपका विलयन से अलग हो जाएगा, घोल से अलग हो जाएगा जी। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है जी, अब कैसे लिखना है आपको, तो आप 100% लिखवाइएगा जी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में क्या हो जाए जी, ठोस के रूप में विलयन से क्या हो जी, पृथक हो जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है जी। क्या कहलाता है जी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है जी, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, क्या कहलाता है जी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है जी। ठीक है जी, आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। फिर से एक बार मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने का जी। ये नमक का घोल था, ठीक है जी, मतलब नमक का घोल था मतलब NaCl साथ में आपका
आपका था जी सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है जी। ये से आपका मिल कर क्या बना जी, तो आपका बना सिल्वर क्लोराइड, साथ में आपका सोडियम नाइट्रेट, ठीक है जी। तो ये बना आपका जो क्या बना जी, आपका बना प्रतिफल। तो यहाँ पर प्रतिफल जो ठोस के रूप में था, जो क्या हो गया जी, आपका विलयन से अलग हो गया। विलयन से क्या हो गया जी, यहाँ से विलयन से आपका, विलयन से क्या हो गया जी, आपका इसमें घोल, विलयन मतलब क्या, घोल, इससे क्या हो गया जी, अलग हो गया। यहाँ पर आपका कर बना प्रतिफल ठोस के रूप में जी। इसको क्या कहते हैं, आपका जो विलयन से क्या हो गया जी, आपका जो प्रतिफल बना, ठीक है जी, ठोस के रूप में क्या हो गया जी, आपका विलयन से अलग होकर यहाँ पर बना जी। इसी को कहते हैं जी अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है जी, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा जी, बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। जो आपका विलयन, जो आपका सॉरी जी, आपका जो प्रतिफल जो ठोस के रूप में बना जाए क्या होगा जी, विलयन से आपका सिर्फ क्या होगा जी, आपका अलग हो गया, मतलब पृथक हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, जो प्रतिफल होता है जो ठोस के रूप में क्या होता है, विलयन से पृथक हो जाता है, इसे कहते हैं कौन, इसे क्या कहते हैं जी। तो इसे मात्रा को क्या याद रखना है जी, मेन पॉइंट यहाँ पर क्या जी, जो प्रतिफल है जो ठोस के रूप में क्या होता है, विलयन से पृथक हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, ठीक है जी। विलयन से आपका अलग, ठोस के रूप में आपका क्या होता है जी, अलग हो जाता है, ठीक है जी, पृथक हो जाता है। बस इतना ही आपको रखना है। लिखने का तरीका आपको कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन जो पॉइंट होता है ना, उससे को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट का आप बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आप लिख सकते हैं जी। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से आप क्लास में समझते रहिए। अब मेरे सुकूनों आगे का कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 100% समझाने का प्रयास करूँगा जी, आपको 100% समझ में आएगा जी। अगला कॉन्सेप्ट आपका दहन, ठीक है जी। दहन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। दहन क्या है, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से। ये कोई पदार्थ है, ठीक है जी, ये कोई पदार्थ है, ठीक है। समझिए कि ये क्या है जी, कोई पदार्थ है, ठीक है। इस पदार्थ को हम जलाएंगे, अगर हम इस पदार्थ को जलाते हैं, अगर इस पदार्थ को हम जलाएंगे तो जब ये पदार्थ जलेगा तो हमें क्या क्या देगा जी, तो सबसे नंबर 1 पहला देगा ये ऊष्मा, क्या देगा जी, ऊष्मा। और नेक्स्ट क्या देगा जी, नेक्स्ट देगा ये प्रकाश, क्या देगा जी, प्रकाश, क्या देगा, प्रकाश। तो इसी को क्या कहते हैं जी, दहन कहते हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ को जब हम जलाते हैं तो ऊष्मा और क्या देता है जी, प्रकाश देता है, इसे क्या कहते हैं जी, दहन कहते हैं। तो आप 100% लिख पाइएगा जी। तो किसी पदार्थ का जलकर ऊष्मा व प्रकाश देना क्या कहलाता है जी, दहन कहलाता है जी, ठीक है जी। पदार्थ 2 तरह से आपका होता है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पदार्थ कितने तरह से होता है जी, 2 तरह से होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पदार्थ, बिल्कुल ध्यान से, पदार्थ आपका 2 तरह से होता है जी। आपका पहला होता है जी, जो आपका होता है ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है जी। और अगला आपका होता है अज्वलनशील पदार्थ, ठीक है जी। या इसी को कहते हैं क्या जी, दाह्य पदार्थ, ठीक है जी। और इसको कहते हैं, या आप कह सकते हैं अदाह्य पदार्थ, ठीक है जी। अदाह्य पदार्थ, इसको कह सकते हैं दाह्य पदार्थ, ठीक है जी। ज्वलनशील पदार्थ को और क्या कह सकते हैं जी, दाह्य पदार्थ। और अज्वलनशील पदार्थ को कह सकते हैं अदाह्य पदार्थ, ठीक है जी। अब ज्वलनशील पदार्थ किसको कहते हैं जी, तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये आपका एक लकड़ी है, ठीक है जी,
क्या है जी, लकड़ी है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। और लकड़ी है, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, लकड़ी क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल जाएगा। लकड़ी क्या होगा जी, बिल्कुल जल जाएगा। तो मतलब जो पदार्थ जल जाता है उसको क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं जी, ठीक है जी। ये आपका ईंट है और क्या है जी, पत्थर है। क्या है जी, आपका ईंट और क्या है जी, आपका पत्थर है, ठीक है जी। ईंट और क्या है जी, पत्थर है, ठीक है, पत्थर है, ठीक है। ये आपका ईंट और पत्थर है जी, ठीक है जी। इसको जलाएंगे, ईंट और किसको जी, पत्थर को, ईंट और पत्थर को जलाएंगे, ठीक है जी। ईंट और पत्थर को जलाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको 100% समझ में आएगा जी, ठीक है। क्या है जी, आपका ये ईंट है और क्या है जी, पत्थर है, ठीक है। ईंट और पत्थर है, इसको जब हम जलाएंगे तो ये जलेगा जी, नहीं जलेगा, ठीक है जी। तो जो पदार्थ नहीं जलता उसे क्या कहते हैं जी, अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं या दाह्य पदार्थ कहते हैं जी। तो आपको समझ में आ चुका होगा जी, दहन क्या है। तो किसी पदार्थ को जब जलाते हैं तो उसमें क्या देता है, प्रकाश देता है, इसी को कहते हैं जी दहन कहते हैं। और पदार्थ आपका दो तरह से होता है, आपका एक पदार्थ होता है पहला ज्वलनशील पदार्थ या इसे कहते हैं दाह्य पदार्थ, और अगला आपका होता है अज्वलनशील पदार्थ, इसी को कह सकते हैं या इसी को कहते हैं क्या जी, दाह्य पदार्थ, ठीक है जी। जो पदार्थ जल जाता है, ठीक है जी, उसको कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। मतलब लकड़ी आपका क्या है, पदार्थ है जो जल जाएगा। ईंट और पत्थर है जो आपको पदार्थ है जो क्या है जी, अपन नहीं जलेगा, तो इसको कहते हैं जी अज्वलनशील पदार्थ या इसे कहते हैं अदाह्य पदार्थ। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी। अब आगे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिएगा जी। मैं 100% आपको झोंक दूंगा आपको समझाने के लिए जी।